पृथ्वी का व्यास लगभग 1 × 10⁻⁷ मीटर है। निम्न में से कौन सा विकल्प पृथ्वी का व्यास हो सकता है? तो चलो देखते हैं कि पहले तो ये 1 × 10⁻⁷ कितना होता है। तो यहां पर मैं जानना चाहता हूं कि 1 × 10⁻⁷ क्या होता है। तो ये बराबर होता है 1 के आगे 7 शून्य। तो यहां पे मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7। 1 के आगे 7 शून्य, ये हो गया 1 × 10⁻⁷। यहां पर मैं कुछ अल्प विराम लगा देता हूं तो यहां पर हमें ये समझ में आएगा कि दरअसल ये कितना है। तो यहां पर हम देख सकते हैं ये बराबर है 1 करोड़ के। तो हमें ऐसा विकल्प ढूंढना है जो 1 करोड़ के आसपास हो। तो ये जो पहला विकल्प है ये है 12,71,534। तो 12 लाख तो 1 करोड़ के आसपास नहीं होगा। अगला विकल्प है 1 करोड़ 27,15,340 मीटर। हाँ, ये 1 करोड़ के आसपास है, क्योंकि यहां पर अगर मैं इसको लूं ये वाले विकल्प को तो यह है 1 करोड़ 27,15,340। इसे अगर मैं वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखूं तो ये बराबर होगा 1.271534। और यहां पर बिंदु के बाद यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं। तो ये होगा गुणा 10⁻⁷। तो ये यहां बराबर है लगभग 1 × 10⁻⁷ के। तो ये वाला विकल्प पृथ्वी का व्यास हो सकता है। और यहां पर ये जो अगला विकल्प है ये है 12 करोड़, ये तो नहीं होगा। और ये तो यहां पर है 1 अरब 27 करोड़ के आसपास, तो ये तो नहीं होगा। तो हमारा ये वाला विकल्प 1 × 10⁻⁷ मीटर के आसपास है। चलो एक और प्रश्न हल करते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। 7 × 10⁵ 1 × 10⁻⁴ से कितना गुना बड़ा है? तो यहां पर तो हम इन्हें विभाजित करके देख सकते हैं कि ये वाली संख्या इस संख्या से कितनी गुना बड़ी है। तो यहां पर हमें करना है 7 × 10⁵ इसे हमें विभाजित करना है 1 × 10⁻⁴ से। तो यहां पर हम इसे लिख सकते हैं कि ये दरअसल बराबर है 7/1 और गुणा यहां पर है 10⁻⁴ अब 7/1 ये तो बराबर हो जाएंगे 7 के, गुणा यहां पर ये जो है 10⁻⁵/10⁻⁴ ये दरअसल है कि यहां पर 5 10 है और यहां पर नीचे 4 10 हैं। तो ये कट कर ऊपर सिर्फ एक ही 10 बचेगा। दूसरे तरीके से हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि यहां पर आधार जो है ये दोनों ही अंश और हर का समान है, पर इनकी घातें अलग अलग हैं। तो जब हम इन्हें विभाजित करेंगे तो यहां पर आधार तो वही रहेगा पर घातें घट जाएंगी, यानी कि हो जाएगा 5 ऋण 4 यानी कि 1। यानी कि ये आएगा 10⁻1 जो दरअसल है 7 × 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 × 10 यानी कि 70। यानी कि ये वाली संख्या से 70 गुना बड़ी है। चलो एक और प्रश्न हल करते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। 3 × 10⁹ किस संख्या से 30,000 गुना बड़ा है? तो यहां पर इसे भी हम विभाजित कर सकते हैं। तो हमें दरअसल करना है 3 × 10⁹ इसे हमें विभाजित करना है 30,000 से। अब इसे करने के दो तरीके हैं। या तो यहां इस अंश को मैं हर के रूप में लिखूं या तो इस हर को इस अंश के रूप में लिखूं। तो चलो हम दोनों ही तरीकों से करके देखते हैं। तो पहले हम यहां पर इस अंश को इस हर के रूप में लिखते हैं। तो ये 3 × 10⁹ यानी कि ये है दरअसल 3 के आगे 9 शून्य। तो ये होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 शून्य। और हर में हमारे पास है यहां पर 30,000। तो यहां पर ये 4 शून्य और यहां पर ये 4 शून्य कट जाएंगे और यहां पर ये 3/3 ये दरअसल होगा 1/1 में ये कट जाएगा। तो हर में हमारे पास बच रहा है 1 और अंश में हमारे पास बच रहा है यहां पर 1 के आगे 1 2 3 4 5 शून्य। तो यहां पे 1 2 3 4 5 शून्य, यानी कि ये है यहां पर
1,00,000 गुना। तो ये संख्या 30,000 गुना बड़ी है संख्या 1,00,000 से। चलो इसे दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं। तो यहाँ पर इस अंश को मैं ऐसे ही रहने देता हूं। यह है यहाँ पर 3 गुणा 10 की घात 9, पर यहाँ पे ये जो हर है 30,000, इसे मैं वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखता हूं। तो ये आएगा 3 और यहाँ पर 3 के आगे 4 शून्य, तो ये होगा 3 गुणा 10 की घात 4। अब यहाँ पर भी 3/3, ये तो 1/1 हो जाएगा, और यहाँ पर है 10 की घात 9/10 की घात 4, जो होगा 10 की घात 9 ऋण 4, यानी कि ये होगा 10 की घात 5। तो हमें ये उत्तर मिल रहा है बराबर 1 गुणा 10 की घात 5, जो दरअसल बराबर है इसी संख्या के, जो है 1,00,000, यानी 1 के आगे 5 शून्य। तो ये हम किसी भी तरीके से करें, हमें उत्तर में मिल रहा है कि 3 गुणा 10 की घात 9 1,00,000 से 30,000 गुना बड़ा है।